पिछली वीडियो में वी हैव ट्राइड टू लोकेट वेरियस हड़प्पन साइट्स ऑन द मैप ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिसमें हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स आर इन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कैसी थी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइमलाइन से। तो हमने देखा था कि 6 लाख ईयर से लेके 4000 BCE तक, इस टाइम तक प्री हिस्ट्री थी। अब प्री हिस्ट्री को अगर सेगमेंट करके देखें तो 6 लाख ईयर से लेके 10,000 BCE तक ये है पेलियोलिथिक पीरियड। 10,000 BCE से लेके 6,000 BCE तक है मीज़ोलिथिक पीरियड, और 6,000 BCE से लेके 4,000 BCE तक है नियोलिथिक पीरियड। अब इसमें पेलियोलिथिक पीरियड के सेगमेंटेशन देख लेते हैं। 6 लाख ईयर से लेके 50,000 BCE तक है अपने पास लोअर पेलियोलिथिक पीरियड। 50,000 से 40,000 BCE तक है मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड, और 40,000 BCE से लेके 10,000 BCE तक है अपर पेलियोलिथिक पीरियड। 4,000 BCE के बाद 3,000 BCE से लेके 1500 BCE तक है हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड। इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि जो ये टाइम स्टैम्पिंग है ये अप्रॉक्सीमेट है। अब हम डिस्कस करेंगे द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो हड़प्पन टाउन्स थे वो 2 लेवल्स पे सेगमेंटेड होते थे। वेस्टर्न साइड पे होता था या हायर माउंट पे होता था सिटाडेल, और ईस्टर्न साइड पे होता था लोअर टाउन। ठीक है, ये 2 लेवल्स वाली टाउन प्लानिंग देखी गई है हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में और कालीबंगन में। अब सिटाडेल बेसिकली होता क्या है? इट इज़ अ लार्ज स्ट्रक्चर जिसका पर्पस क्या होता था? आइदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस और रिचुअल सेंटर्स। और जो लोअर टाउन होता था वो मोस्टली लोगों के रहने के लिए होता था। अब सिटाडेल का एग्जांपल में हम देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो में जो सिटाडेल था वहाँ पे क्या था? इट इज़ यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस, जिसमें वेयर हाउसिंग होती थी, मतलब ग्रेन्स स्टोर करने के लिए स्टोरेज वहाँ पे करते थे। और दूसरा फीचर क्या है कि एक ग्रेट बाथ नाम का स्ट्रक्चर था मोहनजोदाड़ो में, जो किसके लिए यूज़ होता था? रिचुअल बेथिंग के लिए। जैसे अभी कुंभ मेला होता है वैसे ही सिमिलर काइंड का रिचुअल बाथ उस टाइम पे होता था। फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, दैट इज़ द स्ट्रीट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, thus forming a criss-cross pattern। इसकी वजह से क्या होता था? ये बेसिकली सिटी को रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता था। स्ट्रीट्स डिवाइड द सिटी इनटू रेजिडेंशियल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। फिर उसके बाद क्या था नेक्स्ट फीचर कि मेन स्ट्रीट इज़ कनेक्टेड बाय नैरो लेन्स। अब इस नैरो लेन की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो ये घर होते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो उन रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में बने होते थे, और इनके जो दरवाजे थे वो इन नैरो लेन्स में खुलते थे, ना कि मेन रोड पे। और इन घरों को बनाने के लिए बर्न्ट ब्रिक यूज़ किया जाता था। देयर इज़ नियर एब्सेंस ऑफ स्टोन फॉर मेकिंग होम्स। हाउसेज वेर ऑफ डिफरेंट साइज, जिसमें अमीरों के घर ज़्यादा बड़े हुआ करते थे और मिडिल क्लास के घर उनसे थोड़ा छोटे, और गरीबों के घर उनसे थोड़ा छोटे। तो बेसिकली ये सिग्निफाई क्या करता है डिफरेंट साइज ऑफ हाउस? इट सिग्निफाइज द इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी बटी हुई थी इकोनॉमिकली। और ये हाउसेज ऑफ डिफरेंट साइज मिले कहाँ पे हैं अपने को? हड़प्पा में। अब ये टाउन प्लानिंग कहाँ की है? ये है मोहनजोदाड़ो की। यहाँ पे क्या था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रेट बाथ है बेसिकली, जो कि रिचुअल पर्पसेस के लिए यूज़ होता था। अब हम डिस्कस करेंगे
द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड होते थे और वेल लेड आउट होते थे, मतलब प्रॉपरली उनको प्लान करके बनाया गया था, जिसके अंतर्गत हर घर में ड्रेन्स होते थे जो कि खुलते कहाँ पर थे, स्ट्रीट ड्रेन्स में। मतलब घर का इंडिविजुअल ये ड्रेन हुआ और ये ड्रेन कनेक्ट होएगा मेन स्ट्रीट के ड्रेन से, और ऐसे ही सभी घर ड्रेन से कनेक्टेड होते थे। दूसरा क्या इम्पोर्टेंट फीचर है कि जो ये ड्रेन्स थे दे वर कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स, ताकि जैसे अभी मैन होल्स होते हैं ड्रेन्स पे, उस टाइम पे स्टोन स्लैब से कवर करते थे। तो व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज दैट हड़प्पन पीपल पुट स्पेशल अटेंशन ऑन द सैनिटेशन एंड हाइजीन। और ऐसा ड्रेनेज पैटर्न कहाँ पे मिला है अपने को? हड़प्पा में। ये अब हड़प्पा के ड्रेन की इमेज है। अब हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला है ग्रेनरी, और ये कहाँ पे मिला है? हड़प्पा में। इसको ग्रेनरी कहते हैं, बट एक्चुअल में ये ग्रेनरी है नहीं, मतलब कोई एविडेंस नहीं मिला है इस सपोर्ट में कि ये एज अ ग्रेनरी यूज़ होता था। तो बेसिकली ये है क्या? ये एक ब्रिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ बिल्ट ऑन अ ब्रिक फाउंडेशन, जिसके डायमेंशंस थे 45 मीटर ईस्ट टू वेस्ट और 45 मीटर नॉर्थ टू साउथ। बेसिकली इट इज़ अ लार्ज पब्लिक बिल्डिंग सर्विंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस पर्पस। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे दैट इज़ ग्रेट बाथ। ये कहाँ पे मिला है? मोहनजोदाड़ो से। सो दिस इज़ बेसिकली ग्रेट बाथ। ये यहाँ पे वाटर होता था और ये स्टेयर्स हैं इसके अंदर आने के लिए। सो बेसिकली ग्रेट बाथ है क्या? इट इज़ अ पब्लिक वाटर टैंक जो कि ईस्ट से वेस्ट में 7 मीटर का है, नॉर्थ से साउथ में 12 मीटर का है, और इसकी मैक्सिमम डेप्थ जो है दैट इज़ 2.4 मीटर्स। तो बेसिकली दो स्टेयर केसेस हैं, एक ये वाला जो कि नॉर्थ में है और एक यहाँ पे होएगा जो कि साउथ में है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली क्या है कि जो इस ग्रेट बाथ के फ्लोर थे और साइड वॉल्स थे ये वाटर टाइट थे, और इनको वाटर टाइट बनाने के लिए क्या यूज़ किया गया था कि ब्रिक्स यूज़ किए गए थे विच वर टाइटली फिटेड एंड देन जॉइंड टुगेदर यूजिंग जिप्सम। और ग्रेट बाथ का पर्पस क्या था? इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग स्पेशल रिलीजियस फंक्शंस वेयर वाटर वाज यूज्ड टू क्लेंस द बेदर्स। अब हम डिस्कस करेंगे धौलावीर की टाउन प्लानिंग के बारे में। धौलावीर हमने देखा था कहाँ पे था? ये था गुजरात में। टाउन वॉज कन्फिगर्ड सिमिलर टू अ पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएटिंग फीचर क्या है कि इट हैज़ अ ट्रिपल एक्रोपोलिस। मतलब अभी हमने देखा था कि जो मोहनजोदाड़ो में टाउन प्लानिंग थी वहाँ पे सिर्फ 2 लेवल्स हुआ करते थे, एक सिटेडल और दूसरा लोअर टाउन। धौलावीर में क्या है? एक सिटेडल, दूसरा बैली जिसको मिडिल टाउन भी कहते हैं, और तीसरा है लोअर टाउन। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कंस्ट्रक्शन होते थे बिल्डिंग्स के वो होली रेशियोज़ में होते थे। धौलावीर में ये रेशियो था 5:4, और मोहनजोदाड़ो, सुरकोटदा और कालीबंगन में ये रेशियो था 2:1। फिर उसके बाद धौलावीर में सबसे नोट करने वाला पॉइंट क्या था कि बेसिकली ये गुजरात के ड्रायर रीजन्स में था विच वर ड्रॉट प्रोन। तो उसकी वजह से यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट था। मतलब इन्होंने क्या किया था कि काफ़ी सारे बड़े बड़े वाटर रिजर्वॉयर्स बनाए हुए थे, जिनका पर्पस क्या था कि रेन वाटर जो भी होएगा ना उनको स्टोर किया जा सके ताकि सूखे टाइम में उस पानी का यूज़ किया जा सके। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप वेल है जिसका साइज़ 3 टाइम्स द ग्रेट बाथ है। तो बेसिकली ये धौलावीर की टाउन प्लानिंग है। इसमें हमने देखा था कि ये पैरेललोग्राम में है,
चारों तरफ सिटी के ये वाटर रिजर्वॉयर्स हैं। ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।